Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उतना हुआ तेरा, तूने दिया है जो, वो दर्द ही सही तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा, मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमीन। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मुद्दे की तरफ बढ़ते हुए, और आज का जो बहुत बहुत शुक्रिया जो आज का सवाल था वो ये था कि दिल्ली वालों की समस्या हल करने के लिए केजरीवाल जी के पास क्या सिर्फ धरने का ही रास्ता बचा है। सवाल ये होता है धरना प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने के लिए होता है, धरना प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने के लिए होता है। सवाल यह है कि यहाँ सरकार धरने पर है, अब सवाल यह है कि कहां कौन किस तरह से दबाव बना रहा है, ये बहुत मुश्किल बात है। हमेशा दबाव धरना जो भी हुआ मैं आता हूं, लेकिन सवाल आप ही से है, जब भी धरना प्रदर्शन कहीं सुनते हैं तो सरकार पर दबाव के लिए सुनते हैं, यहां कौन किस पर दबाव बना रहा है, सवाल यह है। देखिए, आपको पता होगा कि पिछले साल एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें हाईकोर्ट के ऑर्डर ने कहा कि जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो एलजी है जी। तो एलजी को सरकार बना लिया। उससे पहले जो तीन चीजें घर में जाके बैठ गए, उनके उससे पहले जो तीन चीजें होती थी कि लैंड, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, लैंड पुलिस, एक मिनट, लेकिन जो सर्विसेज थी वो दिल्ली सरकार के पास हुआ करती थी कि किसी को ट्रांसफर करना है या किसी को हटाना है, ये दिल्ली सरकार की पॉलिसी जी। ये इस सर्विसेज को भी इन्होंने ले लिया, सर्विसेज को छीना, एसीबी को छीना, इन्होंने दिल्ली सरकार को पंगु बनाने की कोशिश करी है। सर्विसेज जो है दिल्ली के अंदर बड़ा क्लियर बाइफिकेशन है, एक लेवल तक की जो नौकरियां हैं उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का काम दिल्ली सरकार का, और उसके ऊपर की जो मसला ये है सरकार के साथ में ये सौतेला व्यवहार क्यों। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के ये लोग दिल्ली के नागरिक नहीं है। अगर कोई आदमी काम, परंपराएं बदलती है साहब, परंपरा जनता का राज है, परंपराएं बदलने के लिए होती है। शासन में भी यही सिस्टम था। सवाल यह है कि अधिकारी कहते हैं, नहीं सवाल यह है राजेश वो कह रहे हैं कि अधिकारी जो है 4 महीने से हड़ताल पे हैं। अधिकारियों का एसोसिएशन कह रही है हम हड़ताल पे नहीं है। अगर हम हड़ताल पे होते तो विधानसभा में बिल कैसे पास हो रहे हैं, विधानसभा का सेशन कैसे चल रहा है। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर वो खुलेआम ये कह दे कि हड़ताल में जा रहे हैं तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि एक दिन भी अगर उन्होंने कहा तो उनकी पूरी की पूरी नौकरी चली जाती है। वो काम भी नहीं कर रहे, और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरी एक मिनट के, ये बिल्कुल ऐसा है कि फैक्ट्री में कोई मेरे काम करे ना मैं उसे हटा सकता हूँ। पूरी गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं कि वो लोग किसी भी तरह हड़ताल पे नहीं है, सारे काम हो रहे हैं। वो काम कैसे हो रहे हैं? ये झूठ और भड़काने वाला काम करके सारे काम हो रहे दिल्ली सरकार के। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज कहता हूँ, इनको कोई काम नहीं है करना, इसलिए ये कर रहे हैं धरना। कोई काम नहीं है करना बोल के कर रहे हैं धरना, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ बरगलाने का काम किया है। जब मारने का काम कर सकते हैं, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर के घर में नहीं हुआ होगा। शर्म की बात है, शर्म की बात है। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को इन्होंने तोड़ मोड़ के पेश करने की कोशिश किया। दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट सीधा वे में कहता है कि दिल्ली के मुखिया जो है वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और उनके समर्थन के साथ, उनके गाइडेंस के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, उनको सहयोग लेते हुए। ये इन लोगों ने कतई नहीं किया। सच बात यह है कि इनका घोषणा ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ, ये इतने शोर मचा रहे हैं। इनके पहले मुख्यमंत्री बने मदन लाल खुराना जी, मुख्यमंत्री बनते ही कहते हैं कि मुझे ऐसी दिल्ली दी गई है जैसे शरीर में से आत्मा निकाल ली। शाहिद सिंह वर्मा जी मेरे यहाँ से ही थे, वो कहते हैं एक मिनट, कहते हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से बढ़िया मैं किसान बन जाऊं। ये लोग सारी बातों को ना तो अपने पुराने लोगों की कोई इज्जत करते, चाहे अडवाणी हो चाहे मदन लाल खुराना जी, अपने पुराने नेताओं की मान लो, पुराने नेताओं की मान लो। ये अपने पुराने नेताओं की नहीं मानते। कांग्रेस ने बार बार इस बात को कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इन्होंने कहा
आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते? पूर्ण राज्य का दर्जा प्रतीक जी, लेकिन ये बताइए, ठीक है बहुत सारे मुद्दे थे 2015 में जब मैनिफेस्टो इन्होंने लाई थी, एजुकेशन की बात थी, एम्प्लॉयमेंट की बात थी, सोशल सिक्योरिटी की बात थी, ऑटो वालों की बात थी, ये रेडी पटरी वालों की बात थी, कुछ नहीं की। आज फेल्योर है जरूर है, इसलिए इन पर प्रश्न है और इसीलिए अपना ऐसी में धरना भी दे देते हैं, देना भी चाहिए। लेकिन भाजपा को उन्हें भी तो देखना चाहिए, हर बार वो भी पूर्ण राज्य की दर्जा की बात करते थे, आज क्यों नहीं दे रहे हैं? आज क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए इन दलीलों में कोई नहीं, सवाल ये है कि इन्होंने कहा, केजरीवाल ने कहा कि अगर आप मुझे पूर्ण राज्य पे दे देंगे तो हम आपके लिए वोट मांगेंगे। देखिए आज एक चीज बता रहा हूँ, वो किसके लिए वोट मांगेगा पता नहीं। वो कांग्रेस से लड़ करके उनके सारे गलत कामों को उजागर कर करके तो यहाँ पे आंदोलन करके यहाँ आए थे और आते ही अपनी पूरी सरकार को कांग्रेस में बेच दिया और आज बेंगलोर में उसके साथ में आज साझा करते हैं। ये किसका वोट मांगेंगे? आम आदमी पार्टी की दुर्दशा ये है कि सत्ता पक्ष के साथ भी इनका मिलन नहीं है, विपक्ष के साथ भी नहीं है, विपक्ष के साथ भी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, सब अफसर काम कर रहे हैं, अभी टीवी पे देख के आ रहे हैं। केजरीवाल सारा न्यूज चैनल बता रहा है, सारे ऑफिसर काम कर रहे हुए हैं, सब बता रहे हैं। पानी नहीं आता पीने का, रोज पाटगंज में 4 महीने से पीने का पानी नहीं आ रहा। 4 महीने से पानी नहीं आ रहा कहीं पे भी। ये असली मुद्दा है, ये असली मुद्दा है। कहते हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, कहाँ फ्री है? यहाँ पीने का पानी नहीं मिल रहा। फ्री मिल रहा है, हमें तो फ्री मिल रहा है, सारे का हमें तो फ्री मिल रहा है, हमें तो नहीं मिल रहा। कितना चेहरे पे मुस्कान है, देख लो, हमारे नहीं मिल रहा। पूछो लाइट कहाँ नहीं आ रही है, इनसे पूछ लो लाइट कहाँ नहीं आ रही। सवाल ये है कि आखिर राजनीति कौन कर रहा है? जी हरिशंकर गुप्ता जी, सवाल ये है कि सरकार चलानी नहीं आती। नहीं, सवाल ये है सरकार चलानी नहीं आती या सरकार चलाने नहीं दी जा रही है, दोनों चीजें। देखिए वो महत्वाकांक्षी आदमी है, उसको देश का प्रधानमंत्री बनना है। किसे? केजरीवाल को। राहुल गांधी नहीं बन रहा, तुम मानते हो? केजरीवाल तो बन जाएगा, राहुल गांधी नहीं बन रहा, मानते हो? यार तुम ही कह रहे हो। उसको देश का प्रधानमंत्री बनना है, उसका दिल्ली में बन नहीं लग रहा। 9 मिनट पूरे सेशन के अंदर असेंबली गया है। अरे हम बैंकॉक तो नहीं गए और 9 मिनट असेंबली में और साथ में ये तो बैंकॉक जाते हैं चिंतन करने के लिए, कभी नानी की बीमारी में चले जाते हैं। हम दिल्ली में है धरने पे, दिल्ली की जनता के लिए लड़ रहे हैं। हम दिल्ली को छोड़ के नहीं जाएंगे, दिल्ली को छोड़ के नहीं जाएंगे, दिल्ली के अंदर है। इनके मंत्री बाहर घूम रहे होते हैं और दिल्ली में लोग मर रहे होते हैं। सवाल ये है कि काम करने की नीयत नहीं है। 4 साल इन्होंने फोकट में निकाल दिए, अपने एजेंडे पे बात नहीं करते, अपने मैनिफेस्टो पे बात नहीं करते। नहीं, ये तो वही है ना जो जंतर मंतर पे फाइलें लेके आए थे। बिल्कुल। और फाइलों में नाम वो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तक की फाइलें थी। अपने बच्चों की कसम। मैं वो वाली बात नहीं कहूंगा, नहीं बच्चों वाली बात छोड़िए, अरे वो छोड़िए, वो कई बात, वो पुरानी बात। पुरानी दलीलों में इन्होंने तो सारी फाइलें दिखाई थी, मेरे पास सबूत हैं। फिर कहाँ गया वो सबूत? कहाँ गया सबूत? वो 450 पेज की फाइल शीला दीक्षित के खिलाफ। सवाल ये है कहते हैं बच्चों की कसम खाई। छोड़िए, मतलब की बातें करना नहीं बच्चों छोड़िए। मेरा ये कहना है कि हम स्कूल बनाना चाहते हैं। गुप्ता जी छोड़िए बच्चों, खवा लो, मैं क्या करूं? नहीं है तो राहुल गांधी जी को खवाओ, बच्चों की कसम। मोदी जी को खवाओ, मैं क्या करूं? नहीं है तो बेकार। ये सारे बच्चे हमारे ही हैं, सारे बच्चे जनता के होते हैं, सारे बच्चे, ये सारे बच्चे। छोड़िए गुप्ता जी, बच्चे वाली बात आप छोड़िए, छोटी बात है। वो कहना है अगर हम स्कूल बनाना चाहते हैं आप जमीन नहीं दोगे, हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं आप जमीन नहीं दोगे। एक पॉइंट का जवाब दीजिएगा। सुनो, और उसके बाद अरे क्यों नहीं बनाएंगे? अभी खुद ही कह रहे हैं, अभी मौला क्लिनिक की 160 मौला क्लिनिक कह रहे हैं हमने खोल दी, उसमें से 50 भी आज ऑपरेशन में नहीं है। देखिए सड़क किनारे बड़ी मजेदार बात है, हरिशंकर जी को पता ही होगा, 4 तो मेरी विधानसभा में है जहाँ पे जहाँ ये पानी की आ जाइएगा कल, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अगर 3 बंदों में इस्तीफा, अगर 3 बंदों में इस्तीफा आप क्या दोगे? आप क्यों लड़ोगे? बोलो, अगर 3 बंदों में इस्तीफा, हरिशंकर जी अगर 4 में से 3 बंदे में इस्तीफा, बोलो क्या देते हो? मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। बोलो आप चुनाव नहीं लड़ोगे, बोलो आप चुनाव नहीं लड़ोगे। एलजी ने 10 बार ये बोला है, जो फाइल इन्होंने बोली वो फाइल इनको तक पहुंची नहीं है, तो ये झूठ कहते हैं। पहली चीज है, दिल्ली की जनता ने इनको जिताया था, जीतते ही ये चले गए थे बनारस चुनाव लड़ने, फिर गुजरात चले गए थे, फिर ये पंजाब चले गए थे। इन्होंने दिल्ली की जनता का कभी ध्यान नहीं दिया। ये आज बिजली से त्रस्त है, पानी से
त्रस्त है। दिल्ली के अंदर में कोई विकास का काम नहीं किया। दिल्ली की जनता का विश्वास टूट चुका है। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत तसल्ली के साथ जवाब दीजिएगा। क्या एक मिनट, क्या गलत किया था कि अगर वो बनारस चले के कोई जुर्म कर दिया था? क्या जुर्म नहीं किया, पर आप बताइए, काम नहीं करना था क्या? वो बनारस, पंजाब, हरियाणा और बाकी स्टेट में आप चीफ मिनिस्टर, वो एकलौते चीफ मिनिस्टर है जो सबसे कम दिन अपने ऑफिस गए हैं। सर्वमाती ऐसे चीफ मिनिस्टर को ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। देखिए, ये जो कह रहे हैं, इनके ये कहते हैं कि वो हरियाणा गए, पंजाब गए, इनकी तरह पूरी दुनिया तो नहीं घूम रहा, अगले को वीजा नहीं मिला था, आज पूरी दुनिया घूम रहा। मैं जवाब राजेश जी, एक मिनट राजेश जी, सवाल ये है, नहीं राजेश जी एक बार सवाल का जवाब दीजिए। कोई जुर्म नहीं किया अगर वो चले गए बनारस लड़ने, सवाल अरे बस नहीं, दिल्ली की जनता का साथ करेगा। दिल्ली की जनता परेशान है, सबके सब परेशान है। पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, वो परेशान है, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको बिजली नहीं मिल रही। मुझे एक सवाल का जवाब, काम नहीं करेंगे। उनका काम के लिए आए थे या नहीं आए थे? उनका काम करने आए थे कि नहीं आए थे? मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अगर वो बनारस चुनाव लड़ने चले गए तो कोई जुर्म नहीं किया। दूसरा, अगर यहाँ की दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया तो भी कोई जुर्म नहीं किया, एकदम सही है। पर अगर वो आदमी दिल्ली की जनता का काम नहीं करता है और पूरे समय बाहर घूमता है तो वो जुर्म है। अगर उसे पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, उसको अगर स्कूल नहीं मिलता, कॉलेज नहीं मिलता और अगर त्रस्त है तो वो जुर्म है और वो मजा चखाएगी। राजेश कभी हाँ जी कुछ बोल रहे थे। जी हाँ, मुकेश केजरीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जी एक मिनट भाई, पत्रकार जी हमारे साथ में मुकेश केजरीवाल जी, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ बहुत भैया जी। कहीं में जी नाउ द डिस्कशन तो इज ओपन नाउ। बिल्कुल जी, देखिए, ये जरूर है कि दिल्ली में काम उस तरह से नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। और अगर कोई भी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से दूसरी पार्टी को जिम्मेदार बताती है तो उसे कतई सही नहीं माना जा सकता। दिल्ली ऐसी जगह है जहां पे कई स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे जो लोकल बॉडीज हैं, बिल्कुल लोकल बॉडीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है जिसके पास पूरे अधिकार नहीं है। साथ ही पिछले कुछ समय में कई व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं जिसकी वजह से अधिकारियों पे जो चुनी हुई सरकार है उनका बस नहीं चल रहा है। इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा। और तीसरी बात यह है कि केंद्र सरकार इस बात से भी पीछे नहीं, अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि यहाँ के विकास के लिए उसे भी ध्यान देना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को क्रिएटिव तरीके से कैसे केंद्र से सहयोग लेना है, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम रही है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि क्या केंद्र ने अपनी तरफ से कोई पहल की? लगातार ये कहा जाता है कि राज्य सरकार ने पहल नहीं की या एलजी ने कोई कोशिश की। ऐसा क्या दुनिया में कहीं भी होता है कि चुनी हुई सरकार, जहां पे 70 में से 67 विधायक चुन के आए हो, ऐसा ऐतिहासिक बहुमत मिला हो, जनता ने दिया हो, उसकी बात न सुनी जाए, उसके काम न हो, वो अपने आप को बेबस। राजेश जी 14 मुकदमे सर, एक आज आपको बता दूं, ये सारे मुकदमे सच्चे थे। यहाँ पे ऐसा डर लग गया था कि अगर यहाँ पे फीमेल को बचाना है तो इनके हर एमएलए के पीछे एक पुलिस की वैन छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो भारत गिरफ्तारियां हुई है। आज या तो जेल पे है या बेल पे है, ये शर्म की बात है। सच बात यह है कि आम आदमी पार्टी को सत्ता चलाना ही नहीं आता है। मैनिफेस्टो पे ऊपर से लेके नीचे तक झूठ ही झूठ है। इसलिए इस झूठ को ढकने के लिए ये लोग दूसरे पे दोष देते हैं। सवाल यही है, इसी सवाल पे लौटेंगे। बहरहाल अनशन के 24 घंटे हो चुके हैं। एसी वाले रूम का टेम्परेचर इस वक्त 12 डिग्री है। फुटपाथ पर 45 डिग्री पे भैया जी पसीना बहा रहे। वक्त है छोटे से ब्रेक का।
भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैंने जैसा कहा था आपको, मैं राजेश यार मैं आ रहा हूं। जैसा मैंने कहा था, धरने के लगभग 24 घंटे होने को आ रहे हैं और यहां पर जनता भैया जी कहीं में सवाल पे आमादा है, पूछ रही है कि आखिर धरना क्यों? धरना तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिया जा रहा, सरकार धरने पे क्यों है? यही सवाल बार बार जनता पूछ रही है। लेकिन सरकार कहती है, दिल्ली की सरकार कहती है कि साहब मैं क्यों ना धरना दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल, आईएएस अधिकारी, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, दिल्ली पुलिस जैसे तमाम सारे डिपार्टमेंट उसके पीछे लगा रखे हैं, काम करने को नहीं मिल रहा। जी देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन पे भी बोलेंगे, कोर्ट पे भी बोलेंगे, सब पे बोलेंगे, क्योंकि इनको कोई भी संविधानिक संस्था ठीक नहीं लगती, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं, ये झूठे हैं, ये दोगले हैं, ये नौटंकी बाज है। बात क्लियर कर रहा है, इन्होंने झूठे हैं एक्सेप्ट किया, कोर्ट में एक्सेप्ट किया, झूठे हैं, इन्होंने कोर्ट में एक्सेप्ट किया, शब्द ठीक है, हाँ, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कोर्ट के अंदर में। देखिए, झूठा है, ये एक्सेप्ट किया है, नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, वो ठीक है। ये आज अगर अंदर बैठ करके एक ही में बैठे, आज ये नोटिस एक शब्द गलत बोला आपने। ये ऐसे शब्द बोलेंगे, ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, इतने सारे लोग खड़े हैं, सुने, जब हिंदुस्तान की आजादी की बात हो रही थी तो इनमें से ही कुछ लोग थे जो पूर्ण स्वराज की बात नहीं करते थे। तब एक मिनट रुक जाओ यार, तब भी पूर्ण स्वराज नहीं होने दे रहे थे। तब भी कहते थे कि दिल्ली के आप इलेक्शन लड़ो, एक मिनट सुनो, कहते थे इलेक्शन लड़ो, लेकिन जो काम होगा असली किसकी सुनी जाएगी? वायसराय की। अब भी यही कह रहे हैं, लड़ेंगे उसकी। तभी तो पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। आज दिल्ली को इन्होंने आज करी, कहते आज कह रहे दिल्ली की सत्ता, ये कह रहे दिल्ली की जनता। एक मिनट आपने संविधान नहीं बताता, ये केंद्र सरकार के अधीन है। आपने दिल्ली की जनता को आपने बीजेपी और दोनों जनता पीस रही है। बार-बार का पूर्ण राज्य बनाएंगे, इन्होंने बार-बार का पूर्ण राज्य बनाएंगे। आज ये यूनियन टेरिटरी बता रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता के साथ में सौतेला व्यवहार इसलिए, आप दिल्ली की जनता के साथ सौतेला व्यवहार इसलिए कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के विश्वास एक बात और है, जो नॉर्मल जनरल चीजें हैं वो हो रही है। आज ऐसा तो नहीं है कि जनरल काम जो है, राशन जो है, राशन मिल रहा है, हम चाहते हैं होम डिलीवरी हो जाए, हम कोई डिफरेंट चीजें करना चाहते हैं, हम डिफरेंट चीजें करना चाहते हैं। मुझे बताइए, एक सवाल पूछता हूँ इनसे, ये कहते हैं कि काम नहीं करने दे रहे। अरे रात के 12 बजे चीफ सेक्रेटरी को मीटिंग के लिए बुलाओगे और फिर पीटोगे उनको, कौन करेगा तुम्हारे साथ काम? तुम्हारे जैसे एनआरकिस्ट के साथ कौन काम करेगा? जो अन्ना के नहीं हुए वो दिल्ली के क्या होंगे? अन्ना हजारे के साथ ये मेरा ये लोग अन्ना की बात कर रहे हैं, समस्या देखो ये तीनों मिलके यहाँ पे शोर मचाएंगे, अन्ना की बात करेंगे, अन्ना की बात करेंगे, अन्ना की बात करेंगे, आडवाणी की बात नहीं करेंगे। कहा गया शत्रुघ्न की बात करेंगे, क्यों बात करते हो? मुद्दे पे राजेश, मुद्दे पे मेरा ये कहना है कि ये लोग एक पानी बिजली 8 लाख लोग बेरोजगार हो गए। पानी दिल्ली में पूरे इंडिया में सबसे सस्ती बिजली है, इन्हें मालूम है, इसलिए डर रहे हैं, इसलिए शोर मचा रहे हैं। 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है, इन्हें पता है, इसलिए शोर मचा रहे हैं, सीलिंग करा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और तरीके से शोर मचाते हैं। पानी बिजली सड़क जितने काम हमने करे। देखिए, ऐसा है, बार बार इस बात का जिक्र करते हैं ये लोग कि दिल्ली में बिजली सस्ती है, पानी फ्री है। भाई आपने लोगों को खरीद लिया क्या? पूरी जिंदगी ये लोग इसी बात को मानते रहेंगे। उसके अलावा दिल्ली में करने के लिए बहुत सारे काम है जो आपको करना चाहिए। और साथ में ये भी कहते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि साहब हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। कौन से काम नहीं करने दे रहे हैं? वो काम नहीं करने दे रहे हैं जो कानून के बाहर होते हैं। सवाल यही है, इसी मुद्दे में लौटेगा वक्त है छोड़ दे ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और भैया जी कहीं में सवालों के साथ एक बार फिर वापस आते हुए, मुद्दे की बात यह थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
एलजी हाउस पे धरने पर हैं। जी सवाल ये कांग्रेस पहले कह चुकी है ये मुश्किल है। जी बीजेपी की तरफ से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जहां तक पूर्ण राज्य का दर्जे की बात है, सारी पार्टियां हैं पूर्ण राज्य के दर्जे के ऊपर बात कह चुकी हैं। सवाल यह है कि जो मुद्दा है इस वक्त बड़ा गंभीर, वो है अधिकारियों को लेकर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहती है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, सुनते नहीं हैं। सवाल यह अधिकारियों की तरफ से जब कहा जाता है वो ये कहते हैं कि जब जब केजरीवाल बुलाते हैं हम आते हैं, लेकिन केजरीवाल मिलने का समय नहीं देते हैं। सवाल यह है कि अधिकारियों में, सरकार में, एलजी में और केंद्र में कहीं ना कहीं गतिरोध है। पूरी समस्या की जड़ यहीं पर है और इसके अलावा कुछ नहीं। पिस कौन रहा है? सामने खड़ी जनता। और उसमें चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़क की हो। और पिछले 2015 में चुनाव हुए थे, उसके बाद से ये समस्या लगातार बनी हुई है। जी मुकेश केजरीवाल मौजूद हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी चुनी हुई सरकार उसे 5 साल में अपना प्रदर्शन करके दिखाना है। अगर खास तौर पे जिसके पास महत्वाकांक्षा हो कि उसे देश भर में आगे बढ़ना है, उसे निश्चित तौर पर उसे अच्छी तरह पता होगा कि ये काम बिना अधिकारियों के सहयोग के नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम देखते हैं कि अगर ये दोनों में तालमेल नहीं बन रहा है, तो क्या स्वाभाविक तौर पर यह शक नहीं जाता कि क्या अधिकारी किसी दबाव में तो नहीं है? क्या उन्हें केंद्र से यह दूसरी तरफ से दबाव क्यों नहीं डाला जा रहा है कि वो चुनी हुई सरकार के साथ सहयोग करें? ऐसा क्यों नहीं होता? एलजी उनके घर के अंदर, उनके आवास में अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, क्या दिखावे भर के लिए भी क्या उनके पास जा नहीं सकते? कोई कटसी नहीं होती क्या? चुनी हुई सरकार में लोकतंत्र में सबसे आगे कौन होती है? जनता और जनता के प्रतिनिधि। उसके बावजूद एक एरोगेंस दिखाई देता है। वो स्वाभाविक तौर पर सबको दिखाई देता है कि वो सरकार के जो काम करने के लिए जो अधिकारी बिठाए गए हैं वो उस तरह से एरोगेंस में हैं। और भले ही कोई घटना हुई हो, या तो वो इस्तीफा दे दे, या जब तक वो नौकरी कर रहे हैं जो सर्विस रूल्स है उनका पालन करते हुए उन्हें काम करना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। क्योंकि सर्विस रूल्स में है, अगर आप काम को पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप छुट्टी पे। देखिए, पूरे भारत में किसी भी जगह ऐसा गतिरोध चीफ मिनिस्टर और वहां के अधिकारियों में है क्या? नहीं है। ये एक सरासर नौटंकी कर रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए दूसरे के सर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। और आज एसी के कमरे में बैठ करके आज ये फिर तरीके से धरना देने की बात कर रहे हैं। और एलजी क्लियर कहता है जो फाइल मेरे पास ही नहीं आई है, मैं ओपनली कह रहा हूं। और एक अधिकारी आप चाहते हैं कि अगर वो धरना दे तो वो एसी रूम से बाहर निकल के करे? एक चीज बताऊं, वो कहीं पे भी धरना दे, पर ये धरना देने की जगह परफॉर्म करना था। क्या उनको पहले नहीं पता था कि एलजी की क्या पावर है? क्या दिल्ली की सरकार में क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, किस तरह से दिल्ली की सरकार, ये सब पता था, ये सब उनको पता था। पर वो झुठलाना चाहते हैं। वो दिल्ली की जनता के साथ बरगला करके उनके साथ गलत। देखिए, आपको चुनाव लड़ने से पहले सब कुछ मालूम था, सब मालूम था। मेरा ये कहना है, कानून होते ही बदलने के लिए है। जो कानून गलत हो या कमजोर हो उनको जनता के हित के लिए बदला जाता है। जैसे ये जॉइंट सेक्रेटरी लेके आ रहे हैं, हम लेके आए थे सीधे, तो इन्होंने कहा कि गैर कानूनी है। इन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी सेंटर में सीधे लगाए, कानून बदला। कानून ये कहते हैं गर्मी में एसी में बैठे। रुको, ये एक बात बताओ, राम मंदिर की बात कहते हैं अपने लिए इतना भव्य महल बना लिया। ये बना हुआ दीनदयाल उपाध्याय पे इन्होंने इतना बड़ा महल बनाया है। खुद तो ये अपने बाथरूमों के अंदर भी एसी लगा रहे हैं और लोगों को कहते हैं रोडों पे निकलिए। अरे काट दो ना बिजली, काट दो ना बिजली। बड़ी चीज आज आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास में कोई भी काम आपने आज तक देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा आपसे, सरकारी ऑफिसर कौन सा काम नहीं कर रहा है? सरकारी ऑफिसर वो काम नहीं कर रहा है जो कानून के दायरे में नहीं आता। सरकारी ऑफिसर वो काम नहीं कर रहा है। सवाल ये है, जनता यहाँ पर मौजूद। जी मुझे मालूम है। जी बोलिए। न्यू शर्ट लिए मम्मी को दिखा रहा हूँ। अब मुझे सवाल। बड़े यार कमाल के आदमी हो यार। यहाँ पे जनता पीछे जा रही है और न्यू शर्ट लेके आए हो। वक्त है यार, बार की तरह के रुक करेंगे आज अभी बस से इतना।